मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। दोस्तों नमस्कार। आज हम जम्मू के बर्फानी महाराज यानी कि बाबा अमरनाथ की यात्रा की जानकारी देने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा हमको कैसे करनी है, अमरनाथ यात्रा कब से प्रारंभ होगी, रजिस्ट्रेशन प्रणाली क्या है, अमरनाथ में खाने और रुकने की क्या व्यवस्था है तथा यात्रा कौन कौन कर सकता है और अंत में यात्रा का खर्चा कितना लगेगा, सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, हम एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू कब होगी। इस साल की बाबा अमरनाथ यात्रा 30 जून 2022 को शुरू होगी और 11 अगस्त 2022 तक चलेगी। मतलब इसी टाइम में आप कभी भी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों हमें अमरनाथ यात्रा जाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है और हम यह भी जान लेते हैं कि कहाँ बनवाना है और कैसे बनवाना है। दोस्तों 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा जाने वालों के लिए। अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको बनाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो किसी सरकारी मेडिकल ऑफिसर से लेना होगा, जो शाइन बोर्ड से निर्धारित की गई है। तो आपको शहर से, आपके राज्य से जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा, आप इसी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा आपको यात्रा पर्ची भी लगेगी। यात्रा पर्ची आपको पंजाब नेशनल बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जाकर यात्रा पर्ची आप बना सकते हैं। दोस्तों यात्रा करने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार 13 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तय की गई है। इसी साल RFID कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। जो आप ट्रेन से या हवाई अड्डे से आएंगे वहाँ काउंटर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमें अमरनाथ यात्रा कैसे पहुँचना है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो आप पहलगाम मार्ग से या दूसरा बाल्टल मार्ग से पहुँच सकते हैं। दोस्तों मैं 2011 को पहलगाम मार्ग से जाकर यात्रा की है और आते समय सीधे बालटाल पहुंचा था और 2014 को बालटाल से यात्रा करके बालटाल से एक दिन में ही फिर वापस आया था। मतलब मैंने 2 बार बाबा अमरनाथ की यात्रा की है और दोनों बार भी मैं पैदल यात्रा कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ पहलगाम मार्ग की तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है जो आपको पैदल यात्रा करनी है, ये है 32 किलोमीटर का। अगर मैं बालटाल मार्ग की बात करूं तो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लगभग डबल से भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है जो आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करते हैं। तो आपको तय करना है कि पहलगाम मार्ग से यात्रा करें या बालटाल मार्ग से, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करें क्योंकि यहाँ से जो चढ़ाई होती है कुछ आसान होती है। बालटाल मार्ग से खड़ी चढ़ाई होती है जो कठिन होती है, जिससे भारी कठिनाई होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पहलगाम या बालटाल कैसे पहुँचे। सबसे पहले आपको आना होगा जम्मू रेल स्टेशन, अगर आपका ऑप्शन बाय ट्रेन है। अगर आपका ऑप्शन बाय फ्लाइट है तो जम्मू में ही बना हुआ एयरपोर्ट है, तो आप जम्मू एयरपोर्ट आके यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जम्मू पहुंच गए हैं। अब हम बस कहां से लेनी है इसकी बात करते हैं। जम्मू से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है भगवती नगर। इसी स्थान से आपको अमरनाथ यात्रा के लिए बस मिल जाती है। जम्मू से ऑटो वालों आपसे 80 से 100 रुपये लेकर भगवती नगर छोड़ देगा। अगर आपके पास ट्रेन के समय के मुताबिक आपको ठहरना है तो भगवती नगर में टेंट होते हैं जहां आपको 350 से 400 रुपये लेकर पर पर्सन यहाँ आप
रह सकते हैं। अगर दोस्तों आप अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे कि आपको यहाँ खाने पीने की समस्या होगी, क्योंकि यहाँ भोले की कृपा से जगह जगह लंगर लगे होते हैं। यहाँ आपको अच्छा खाना नाश्ता निःशुल्क मिलता है। चलिए दोस्तों, मॉर्निंग में आपको भगवती नगर से बस मिलती है। अगर आप शाम के समय यहाँ पहुँचते हैं तो शाम से फटाफट टिकट ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहलगाम मार्ग की, तो यहाँ से 315 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम पड़ता है, जो हम 10 घंटे में उसकी दूरी तय करते हैं। अगर हम बात करें किराए की, तो हमें हर व्यक्ति के लिए 700 रुपये देने पड़ते हैं। तो बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं और हम सीट पकड़कर रवानगी कर लेते हैं पहलगाम की। अगर आप भगवती नगर से बालटाल मार्ग से जाते हैं तो यहाँ से उसकी दूरी है 370 किलोमीटर, जो आपको 900 रुपये पर व्यक्ति किराया देना होता है, जो दूरी 12 से 13 घंटे में पूरी होती है। तो दोस्तों, आपके समझ में आया होगा कि हमें पहलगाम या बालटाल कैसे पहुंचना है, किराया कितना है या ट्रैवल करने में कितना समय लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम पहलगाम पहुंच गए हैं। अगर हमें यहाँ पहुँचने को शाम होती है तो यहाँ रुकने के लिए टेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ का चार्ज 1000 रुपये से 1200 रुपये होता है, जिसमें आप 3-4 लोग ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको पहलगाम से जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी। दोस्तों, चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है। तो हमें चंदनवाड़ी कैसे पहुंचना है? तो पहलगाम से आप बाई बस या जीप से चंदनवाड़ी पहुंच सकते हैं, जो कि 16 मीटर की दूरी 1 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 250 रुपये से 300 रुपये होती है, जो आप लेगा आपको चंदनवाड़ी ड्रॉप कर देगा। चंदनवाड़ी से बाबा अमरनाथ गुफा की डिस्टेंस 32 किलोमीटर की है। यही 32 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल यात्रा करनी है और यह 2 दिन में करना है। सबसे पहले हम प्रस्थान करेंगे चंदनवाड़ी से। यहाँ से अगर आपको भोजन करना है, चाय नाश्ता लेना है, तो यहाँ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से हम पैदल यात्रा करके 12 किलोमीटर की दूरी पर जो शेषनाग है वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको रुकने के लिए टेंट मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे लंगर होते हैं, इसलिए खाने पीने की भी व्यवस्था है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो अगेन 12 किलोमीटर पर जो पंचतरनी है वहाँ जाकर आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा करके पंचतरनी तक पहुँच गया था। ये आपके शरीर की क्षमता पर निर्भर रहता है। यह दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। पंचतरनी से अमरनाथ गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलने की या दूसरे कारणों से समस्या हो सकती है, इसलिए आराम से धीरे धीरे से आगे बढ़ना पड़ता है। अमरनाथ में पहले फ्रेश हो जाइए, भोजन कीजिए, बाद में आराम से बाबा अमरनाथ का दर्शन कीजिए। दर्शन के लिए आपको 3-4 घंटे लगेंगे, भीड़ के मुताबिक ज़्यादा समय भी लग सकता है। आप दर्शन कीजिए, मनोकामनाएं मांगे, चाहे तो आप यहाँ स्टे कीजिए या रवानगी करें बालटाल मार्ग से। तो दोस्तों, यही सारी बातें की है हमने पैदल यात्रा की। अगर हमें घोड़े खच्चर से आना है तो देखते हैं क्या प्रणाली है। अगर आप पहलगाम से गुफा तक घोड़े से आना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 15,000 रुपये। अगर आप पालकी लेते हैं तो इसका चार्ज है 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति। दोस्तों, यात्रा का तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। इसका किराया 7,500 रुपये गुफा तक जाने का और वापस आने का। आप वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस यात्रा को हम बालटाल से करें तो घोड़े का किराया है 8,000 रुपये पर व्यक्ति। बात करें पालकी की तो किराया पड़ेगा 17,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कि हमें अमरनाथ यात्रा के लिए कितने दिन की ट्रिप करनी चाहिए। अगर हम बात करें पहलगाम की तो 8 से 9 दिन की ट्रिप बनाई है। अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से
14 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए यहाँ से 5-6 दिन की ट्रिप आप बनाइए। दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर से या घोड़े से यात्रा करनी है तो आप बालटाल से ही यात्रा करें, क्योंकि आपको पैदल चलना नहीं है तो आपको चढ़ाई का आभास होना ही नहीं है। इससे आपका समय भी बचेगा और कॉस्ट भी कम होगी। दोस्तों, लास्ट में बात हम करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए कुल खर्चा कितना होगा। वैसे तो सिर्फ टेंट में रुकने की खर्चा होता है, क्योंकि आपको इसके सिवाय बस का कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि भोजन तो यहाँ निःशुल्क मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप अमरनाथ की यात्रा करें तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम।